मैं अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था और एक मध्यवर्गीय परिवार में पला हुआ था। पिताजी द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी थे। मेरे पापा की पोस्टिंग मथुरा के एक गांव में थी। चूंकि हम 3 भाई थे, बहन ना होने के कारण माताजी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता था और घर में मैं सबसे बड़ा था। जिम्मेदारी मेरी सबसे ज्यादा थी। सच बताऊं, घर में बहन का होना बहुत जरूरी है। जब हम तीनों भाई साथ में होते हैं तो यही सोचते थे, हमारी बहन क्यों नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, मेरे पापा का ट्रांसफर मथुरा के ही एक गांव में हो गया। मैं अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया। कुछ समय बाद मेरा बीच वाला भाई अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर चला गया। अब घर पर सिर्फ माताजी, पिताजी व सबसे छोटा भाई रह गए थे। जब कभी भी हम सभी त्योहारों पर घर पर इकट्ठे होते थे, छोटे भाई को देखकर मजाक भी करते थे और कई बार भाई को देखकर ये भी सोचते थे, इसको भी तो पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सोचते थे, माताजी की उम्र हो रही है, माताजी के साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए। एक दिन हमें खबर मिली कि हमारा छोटा भाई घर से भाग गया है। मैं किसी तरह से घर पहुंचा। घर पर पहले ही मेरा बीच वाला भाई भी था। वो मेरे से पहले पहुंच गया। उन दिनों मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे। घर पर सब परेशान, सामान इधर उधर फैला पड़ा था। रात को जब सब लोग बैठे हुए थे, मैंने माताजी व पिताजी से पूछा, आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोल दिया। पिताजी बोले, मेरा तो मतलब ही नहीं है कुछ कहने का। हाँ, माताजी एकदम बोली। मैंने उससे एक बात बोली थी। जब वो कमरे में पोछा लगा रहा था, मैंने उससे कहा, तू भी पढ़ लिख ले, नहीं तो ऐसे ही पोछा लगाता रहेगा। मैं एकदम से बोला, अरे माताजी, आपने ये क्या कह दिया। पता है वो कितना गुस्से वाला है और भावुक है। शायद यही बात उसको लग गई। खैर कोई बात नहीं, सुबह होने दो, ढूंढते हैं उसको। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा सबसे छोटा वाला भाई मेरे सामने खड़ा था और मेरे पैर पकड़कर बोला, भैया मुझे माफ करना। और गले लगाकर बहुत रोया और रोते रोते बोला, भैया मुझे भी पढ़ना है। घर में पोछा लगाते लगाते मैं थक गया हूं। माताजी एक दिन मेरे से बोली, तू भी पढ़ लिख ले, नहीं तो ऐसे ही पोछा लगाता रहेगा। भैया मैं कह नहीं पाया और मैं बिना बताए घर से चला गया। मुझे आप सब माफ करना। छोटे बेटे और भाई को देखकर सब खुश हो गए। छोटे भाई ने पैर पकड़कर माफी मांगी। फिर उसके बाद उसने इतनी लगन से पढ़ाई की और एक नामी इंस्टीट्यूट में MBA की पढ़ाई की और उसके बाद लव मैरिज की। माताजी की ऐसी बात ने उसके अंदर पढ़ाई की ऐसी लगन लगाई, वो बाद में एक बड़ी कंपनी के CEO पद तक पहुंचा। और मजे की बात, दोनों बड़े भाई अपना व्यापार कर रहे हैं और वो एक कंपनी का CEO बन गया है।